हेलो एवरीवन, सबको राम राम। आज लेके आ गई हूँ एक झटपट बनाने वाली रेसिपी। पहले तो मैं कुछ और बना रही थी लेकिन अब कुछ और बना रही हूँ। कार्तिक ने वीडियो देखी थी कल, तो कह रहा मम्मा ये बना दो, तो मैंने इसके लिए वही बनाया। पहले तो राजमा छोक लेते हैं, हम सब्जी बना लेते हैं। राजमा की सब्जी बनानी है। डिसाइडेड नहीं था कि झटपट वाला नाश्ता बनाऊंगी, लेकिन बना लिया बच्चों के लिए। तो टमाटर काट के रख लेते हैं, इसकी प्योरी बनानी है हमें। तो मैं ग्राइंडर कर लिए टमाटर, कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में डाले कच्चे खाने का सरसों का तेल, जीरे के साथ। तेल गर्म होने के बाद ही डालेगा जीरा। मेरा पूरा तेल पका लिया था, फिर मैंने तेल डाला था जीरा। उसके बाद डालेंगे टमाटर की प्योरी। इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसमें डालेंगे हल्का सा नमक एंड हल्दी। ज़्यादा मसाले यूज़ ना करते हुए हम बिना प्याज लहसुन का खाना बनाएंगे। और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। इसको अच्छे से भून लीजिए। इसको भूनने के बाद सब्जी में टेस्ट ही अलग आ जाता है। बहुत ही स्वाद लगती सब्जी बिना लहसुन प्याज की भी। और जब वो ये अच्छी से भुनी भी हो। राजमा उबाल के रख रखी है, तो राजमा हमारी बन के तैयार है। इसमें उबाल आने दीजिए। आप कम से कम 5 मिनट इसे पकाइए। उसके बाद देखिए इसको क्या स्वाद लगती है ये खाने में। टेस्टी टेस्टी, यमी यमी। अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसकी में हमें बनाना है रोटी उफ पास्ता। हमें आटे का पास्ता बनाना है, क्योंकि मैदा अलाउड नहीं है स्कूल में ले जाना, सिर्फ इसलिए। आटा गूंद लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि स्कूल जाने में बच्चों को देरी ना हो, बस इसलिए। आटा सबके घर में ही गूंदता है। तो ये वाली रेसिपी आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और प्लीज़ जाते जाते ना वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके जाया करिए। आटा गूंद के तैयार है। सॉफ्ट सा डो बना लीजिए आटे का। सॉफ्ट सॉफ्ट आटा गूंद के तैयार कीजिए। इसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रिक है गर्म पानी चढ़ाना। वो मैंने कढ़ाई में चढ़ा लिया। भाई खांसी हो रही, थोड़ा सा अवॉइड करना ये सब कुछ। बीच बीच में क्या करूं, है ना। पानी इतने हमारा बॉईल हो रहा है, इतने हम रोटी बेल लेते हैं लोई बना के। सेम प्रोसेस है जैसे हम रोटी बनाते हैं, वैसी ही ये भी प्रोसेस है। इसे बेल लीजिए। इसको बेलने के बाद अपने पास एक साफ सुथरी सी पेंसिल रखिए। मैंने भी जैसे रख रखी। इस पे पहले थोड़ा सा आटा लगा लीजिएगा, नहीं तो रोड ये जो हम गोल गोल घुमा रहे हैं ना, इसमें पेंसिल चिपक जाएगी, फिर निकलेगी नहीं। मैंने तो लगा लिया था, आप भी लगा लीजिएगा। उसके बाद ये मैं 2 से 3 रोल बनाऊंगी। आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, क्योंकि मेरा बच्चा इतना ही खा सकता है जितना आपके फैमिली मेम्बर्स भी इसे खा सकते हैं घर के। ज़रूरी नहीं है बच्चे ही खाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए। मैं कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग बनाती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए। ऐसे ही करते 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 कार्तिक उठ गया था मेरा बच्चा। तो वो कह रहा है मम्मा क्या बना रहे हो। मैं कहा बेटा अभी टाइम है स्कूल में, आप सो जाओ, और जब बन जाएगा आपको दिख जाएगा। जो आपने मांगा था वही मैंने बनाया है। ये कहते कहते मैं उसे बहला रही थी। अब मुझे भी नहीं पता ये कैसा बनेगा कैसा नहीं। बिना टेस्टिंग करते हुए हम इसे बनाया तो जा रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं। सब राम भरोसे है भाई, राम भरोसे। हमारे रोल्स तैयार हैं। इसके साथ साथ हमारा पानी भी उबल गया है, गैस पे रखा हुआ। हम इन्हें पानी में डिप कर देंगे, पूरा नहिला देंगे 5 मिनट के लिए। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी वेजिस काटने। वेजिस के नाम पे मेरे पास कुछ नहीं होता, टमाटर और शिमला मिर्ची होते हैं घर में, तो आज हम इसी से ही बनाएंगे। जैसे कि प्याज हम यूज़ नहीं करेंगे। प्याज है घर में लेकिन हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम मंडे से, इसलिए हम प्याज यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कभी कभी मैं बिना प्याज का खाना बना लेती और कभी कभी नहीं बनाती, इसलिए आज मन भी नहीं है प्याज वाला खाना बनाने का। इसलिए हम इसे चॉप कर लेंगे बारीक बारीक, ताकि बच्चों को पता भी ना चले हमने शिमला मिर्च डाली, क्योंकि मेरा बेटा शिमला मिर्च नहीं खाता। मैं उसे ऐसे चॉपिंग बोर्ड में, चॉपर में सॉरी, चॉप करके बिल्कुल बारीक बारीक करके फिर खिलाती हूँ और इसे कहती हूँ। ये कहते हैं मम्मा मिर्च है। मैं कहा नहीं, मैं इसे इंग्लिश में नाम बताती, कैप्सिकम है बेटा, है ना। कैप्सिकम ही बोलते हैं ना शिमला मिर्च को। कैप्सिकम है बेटा, मैं से यही बोलती। इतने हमारे जो हमने रोटी के बोल्स बनाए थे वो भी तैयार हो गए। इसमें कोई मैदा नहीं है,
कुछ भी नहीं है ऐसा, ऑयल भी इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। सो ये हेल्दी है सुबह के नाश्ते के लिए बहुत ज़्यादा। आप भी ट्राई करिए। ऐसे इसके छोटे छोटे से पीस काट के रख लीजिए। ठंडा होने के बाद गरम गरम मत ले लेना, हाथ जल जाएगा भाई। थोड़ा सा ठंडा करके फिर ही काटिएगा। वो काटते 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 मेरे को याद आया, भाई मैंने तो अपनी गैस पे वो रख रखी थी राजमा। फिर मैंने राजमा की गैस बंद करी क्योंकि मैं भूल गई थी। ऐसी ही होता है। इसको काटने के बाद हम आ जाते हैं, दूसरी कढ़ाई चढ़ा देते हैं गैस पे। उसमें सरसों का तेल गरम कर लीजिए, अच्छे से इसे पका लीजिए। उसके बाद आप इसमें कुछ करिएगा, थोड़ा सा जीरा डाला है सिर्फ नाम का, है ना। फिर उसके बाद जो हमने चॉपिंग सब्जी चॉप करी थी चॉपर में, उसको चॉप कर डाल दीजिए। इसको हल्का सा भून लीजिए। इसमें कुछ नहीं डालना है, इसमें भी सॉरी हल्का नमक डालना है थोड़ा सा भूनने के बाद। मैं बता देती हूँ आप लोगों को पहले, नमक, हल्दी, चाहे तो आप गरम मसाला डाल सकते हो, कसूरी मेथी, लेकिन मैंने नहीं डाला था, आप डाल सकते हैं। मैं बच्चों के अकॉर्डिंग बनाती हूँ, जो भी कुछ बनाती हूँ, सिर्फ मैंने नमक हल्दी डाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक मेन इंग्रेडिएंट बता देती हूँ जो कि है सोया सॉस एंड विनेगर। आप चाहे तो ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे खाएंगे, बच्चे छोटे हैं। तो मेरे घर में एक्चुअली कोई नहीं खाता मिर्ची, कोई भी नहीं खाता। यहाँ मैंने विनेगर डाल दिए और सोया सॉस साथ में एक एक आधी आधी चम्मच, सॉरी आधी आधी चम्मच मैंने डाल दिया है, ये दोनों चीज़ें। और घर में बनी हुई होममेड टमाटो सॉस घर में ही मैंने बनाई है। ये थोड़ी सी तीखी हो गई लेकिन सही थी, वे उसके साथ सही लग रही थी, अच्छी लग रही थी। कार्तिक को बिल्कुल भी मिर्च नहीं लगी इसे खाने के बाद। घर में बनी है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको रेसिपी दे सकती हूँ, अगर नहीं चाहते फिर भी मैं दे दूँगी क्योंकि हम हैं ढीठ नंबर 1। इसके साथ साथ हमने अपने इसमें रोल्स डाल दिए हैं। और रोल्स डालने के बाद भाई जो ये मेरे को स्वाद लग रही थी ना, मेरा मन तो कर रहा था मैं खा लूँ बस, लेकिन बच्चे के लिए है, मेरा फास्ट है तो मैं कैसे खा सकती हूँ भाई। तो बच्चे, हमारा बेटा खा लिया, मैंने इनको टेस्ट कराया तो इन्होंने तो वाह 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 कैसा है? बोला मुझसे। कार्तिक को टेस्ट कराया तो कार्तिक थोड़ा सा शर्मा रहा था, क्योंकि ये अभी दोबारा से सो के उठा है, इसलिए तो ही कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहा था, अभी अपना मुंह दुबका रहा था इसलिए। तो कोई बात नहीं, इसने रिव्यू अच्छा ही दिया था, लेकिन इसको पसंद आया तो इसने, मैंने तो उसके घर में खाने के लिए बनाई थी, ना कि टिफिन में पैक करने के लिए। लेकिन इसने बोला मम्मा आप ये मेरे को स्कूल में दो, मैं स्कूल में खाऊंगा। फिर कह रहा मम्मा पास्ता है, मैम डांटेगी, पास्ता नहीं लेके जाना। मैं कहा बेटा ये पास्ता नहीं है, ये आटे का ही बना है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, मैम नहीं डांटेगी। मैम बोलेगी तो मैं मैम को बता दूंगी। ये मैंने इसका लंच बॉक्स तैयार करके रख दिया था, इसी वाले लंच बॉक्स में रखा। फिर मैं कहा बेटा अब मैं पराठा बना देती हूँ, पराठा खा लेना। तो उसने पराठा खा लिया था, आधा ही पराठा खाया, क्योंकि ये आधा ये खा चुका था, तो उसने बोला आधा पैक कर दो। ये तो भाई मैंने एक्स्ट्रा ही बनाया था, ज़्यादा नहीं। तो वही पेंसिल मैंने इसको छील के रख दी, पेंसिल को इसके बैग में, ज्योमेट्री में, क्योंकि इसकी पेंसिलें भाई इतनी पेंसिलें खो के आते स्कूल में, हद से ज़्यादा। यहाँ मैडम मेरे को परेशान कर रही थी, उठते के साथ ही ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मेरे आज पेट में दर्द हो रहा है बहुत तेज़, इसलिए मैं इसको बोल रही थी बेटा मत करो। मैंने हल्के से दरवाजा बंद कर दिया। सुबह सुबह उठते ही शरारतें चालू हो गई आपकी। मम्मा को परेशान करना है आपको। मम्मा की तबीयत सही नहीं है बेटा, आ जाओ। मम्मा के पेटों में दर्द हो रहा है, चलो आ जाओ। हीरोइन, कुछ भी पिनाओ एक कंधे से तो नीचे गिरता ही है तुम्हारे। आ जाओ, तेज बोलो। राधे राधे जय श्री राम। राधे राधे जय श्री राम। आपको जो मम्मा ने खिलाया था वो कैसा था? अच्छा अच्छा बना था? आपने कल बोला था ना मम्मा को वीडियो में देख के कि मम्मा ये बनाओ मेरे लिए। इधर तो देखो शर्मिलो। हेलो गाइस। हेलो गाइस। चलो बाय बाय कर दो, जय श्री राम बोल दो। बाय बाय जय श्री राम। बाय बाय।